हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज फिर से एक पैरा सेशन लेकर के बीएससी और बीए दोनों के दोनों बच्चों के लिए। बीएससी और बीए जो भी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स रखे हुए हैं या उनका एक पेपर सब्सिडरी पेपर यानी कि एमआईसी में मैथमेटिक्स है, तो उन सभी के लिए काम का ये लेक्चर होने वाला है। और आज हम फिर डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स, और आज से हम एक नया सफर शुरू करेंगे। आज से हम लोग एक नया सफर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सफर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग जो भी यूनिवर्सिटी हैं सबके पी बाई क्यू का सोल्यूशन, वो भी क्या, हर एक यूनिट का अलग अलग। आप सभी को पता होगा कि मैट्रिक्स जो है वो अपना एमजेसी के अंदर में यूनिट जो है यूनिट 4 में आता है, जबकि एमआईसी के अंदर में यूनिट 3 में आता है। एमआईसी में यूनिट 3 में आता है। तो इसमें हम हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग पी वाई क्यू डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होने वाला है वो कैसा होने वाला है। मींस ये आपका समझिए कि अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गेस क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो एग्जामिनेशन में आ जाएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूं। बस ये बता रहा हूं आपको कि आपको मैट्रिक्स से या ट्रिगोनोमेट्री से या जो भी आपके सेमेस्टर 1 का सिलेबस है उसके अंदर में जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहा है पिछले साल 2023 में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, उसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा रहा है वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। और आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली पीपीयू पटना के लिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का हम पी वाई क्यू 2023 का डिस्कस कर रहे हैं, वो भी मैट्रिक्स का। ठीक है भाई, हर एक यूनिट का अलग अलग करेंगे। इसमें स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलूं कि अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए पीवाईक्यू का, तो आप हमारे ऐप ठाकुर सर अकेडमी को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाए गए जितने भी लेक्चर्स है सबका पीडीएफ फ्री में मिलेगा, पीवाईक्यू फ्री में मिलेगा, बुक्स भी फ्री में मिलेगा। अगर हमसे जुड़ के चाहते हैं पेड कोर्स पढ़ना तो वो भी हमारे इस ऐप पर अवेलेबल है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कतें हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9155545177। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पोर्शन से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 में मैट्रिक्स से कौन कौन सा क्वेश्चन और कैसा कैसा क्वेश्चन आया था पीपीयू में वो देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अपने पास में ये है कि ए बराबर दिया अपने पास में 0 अल्फा बीटा और 0, अल्फा बीटा 0 नहीं है, और ए का पावर 3 इज प्लस में ए इज इक्वल टू में अपने पास में लिखा हुआ है 0। अच्छा, मतलब अगर ए का पावर 3 प्लस ए इक्वल टू 0 है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यानी देखो यहां पर से ए का पावर 3 प्लस में ए बराबर 0 दिया हुआ है मैट्रिक्स, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। यहां पर थोड़ा क्वेश्चन में लग रहा है कि एरर है। यहां पर जो है ए दिया हुआ एंड यहां पर एंड होगा और देन होगा, तब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए क्यू प्लस में ए बराबर 0 है, मैट्रिक्स है। इसका मतलब आप इसको देखो, ए का पावर 3 निकाल करके भी काम कर सकते हो, लेकिन ए का पावर 3 निकालना थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, तो यहाँ पर जुगाड़ सीखते हैं। ए का पावर 3 बराबर माइनस ए कर देते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा सीन बनेगा। हाँ सर, इससे क्या हो जाएगा, इसका एक ए दे देंगे इसको तो ये बना लेगा आई, तो आई इंटू ए का पावर 2, ए का पावर 2 बराबर में हो जाएगा आई, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए जो है वो आई बन जाता है। इसका एक ए दे देंगे इसको तो आई बना लेगा। हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि सर ए स्क्वायर बराबर में आई हो रहा है, माइनस का आई हो रहा है। ए स्क्वायर निकालना है तो आप भाई ए को 2 बार टाइम्स लिख लो, ए को 2 टाइम्स लिखो, 0 अल्फा बीटा और 0, यहाँ फिर से लिख दो 0 अल्फा बीटा 0, इधर आई है माइनस के साथ तो 1 0 0 1 है। अब देखो जायजे पूरा मल्टीप्लाई करने की आपको आवश्यकता नहीं, आपका जितना से काम बन जाए उतना ही काम करो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, नहीं सर माइनस के साथ है, इसका मतलब -1, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है वो बन जाएगा अपने पास -1, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना जो है डी करेक्ट है। हम लोग
दोनों तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग आएगा वीडियो लेक्चर, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बच्चा बोलता है कि सर हमारी यूनिवर्सिटी का नहीं आया, हमारी यूनिवर्सिटी का, सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग आएगा। फिर उसके बाद हम और एक वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर में 1 या 2 वीडियो रहेगा, जिसके अंदर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे एक साथ मिलेंगे आपको। किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछा उससे मतलब नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉप लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ भी हो, और कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने की संभावना एग्जामिनेशन में, वो सभी का अलग से सीरीज हम लेके आएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का पावर 3 क्या होगा? सिंपल बात, यहां इसने कहा कि ए अगर सिमेट्रिक है तो ए का पावर 3 क्या होगा। तो देखो, ए अगर सिमेट्रिक है इसका मतलब ये कह सकते हो कि ए का ट्रांसपोज जो है ना, ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। बिल्कुल सर। ए का पावर 3 पूछ रहा है क्या होगा, स्केलर, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ए का पावर 3 का पहले हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने का मतलब हुआ ट्रांसपोज अंदर पावर बाहर, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर दिक्कत लगे तो आप ये समझ सकते हैं भैया, यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ए का पावर 3 मीन्स ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तब ट्रांसपोज अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, इनटू में लास्ट से शुरू की ओर लिखते हैं, लेकिन सभी ए ही है इसलिए सेम दिखेगा, तो आप ऐसा कह सकते हो ए ट्रांसपोज का पावर 3। समझ रहे हो बात? हाँ सर। अब ए ट्रांसपोज को आप ए लिख सकते हो, मीन्स क्या चाहिए, ए का पावर 3 बन गया। इसका मतलब जिसका भी आपने ट्रांसपोज किया वही आ गया है, इसीलिए हम यहाँ पर से ए के पावर 3 को सिमेट्रिक कह सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर अपना बी सही है। बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। अब बात करते हैं सर अगले पड़ाव पे आते हैं जहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मतलब 2023 में मैट्रिक्स से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा गया था पीपीयू के अंदर में, और ये क्वेश्चन आपका इनवर्स का, आप हमारा पुराना लेक्चर देखेंगे मैट्रिक्स का जो मैंने पहले करवाया हुआ है टॉपिक वाइज अलग अलग, उसमें ये क्वेश्चन पहले से था। यानी कि यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन अगर देने से पहले हमारा लेक्चर अगर देख चुके होंगे आप, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था और आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। इस सवाल में कहता है सर कि ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इसका इनवर्स निकालना है। हमारे पास मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया तो हमने नाम रख लिया ए, जो कि अपने पास में 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 6 7 9 है। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इनवर्स निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो भैया डिटर्मिनेंट सबसे पहले, उसके बाद एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर चाहिए। तो बारी बारी से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजें करेंगे। यानी कि पहले यहाँ पर से ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे भैया? मैट्रिक्स को चेंज कर दो डिटर्मिनेंट में, चेंज कर दिया मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में, चेंज कर रहे डिटर्मिनेंट में। एकदम प्रोसेस से बनाना है मेरे भाई। एग्जामिनेशन में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो स्टेप में कटौती नहीं करना है। आप कैसे लिखते हो, चीज़ों को कैसे बता रहे हो कॉपी में, उसी के नंबर मिलते हैं। नॉलेज तो सबके पास है, डिलीवर करने का वे क्या है एग्जामिनेशन में, उसी का मार्क्स मिलता है। इसलिए डिलीवर करने का वे एकदम साफ सुथरा और एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा समझ के चलो कि एग्जामिनेशन में जो कॉपी चेक कर रहे हैं गुरुदेव, एग्जामिनेशन में जो कॉपी चेक कर रहे हैं गुरुदेव, वो गुरुदेव नहीं है, वो एक स्टूडेंट है। और वो आपका ऐसा विद्यार्थी, ऐसा स्टूडेंट है जो आपके सामने नहीं है, और आपको सारी चीजें समझाना है। तो कैसे चीजों को आप लिख दोगे ताकि सामने वाला बंदा समझ जाएगा। बस यही आप माइंडसेट करके चलो कि एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है। ठीक है, अब आते हैं सर इसको एक्सपेंड करते हैं। तो भैया 1 ये हो जाएगा 9 पंचे 45 माइनस 7 छक 42, 45 माइनस में 42। उसके बाद बात करेंगे -2 इंटू, ये हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा सर, 9 छक 4 नंबर 36 और उसके बाद -36। भैया खत्म कहानी इसका। 3 के साथ आ जाओगे तो हम इसको छोड़ देंगे, 7 चौक 28 और -30, 28 माइनस में 30 है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो अपने पास हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 36 वाला पार्ट 0, ये बन जाएगा अपने पास में -2, ये +3 है तो -6 हो जाएगा। ओके, माइनस का 3 हो गया जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं, लास्ट में जाने से पहले एक बार डिटरमिनेंट वेरीफाई कर लिया करो कि आगे बढ़ने से पहले ये अगर ठीक रहेगा तो आगे हमें परेशानी नहीं होगी। वेरीफाई कर लो। हमने कहा कि सर 1 2 3 है, 4 5 6 है, 6 7 9 है। तो यहाँ पर से पहला को रख लिए तो 5 9 पंचे 45 माइनस 7 छक 42, ठीक है, -2 रख लिए, इसको गायब किया, 9 चौक 36, 4 नंबर 36, ठीक है, 3 को छोड़ दिया, 7 चौक 28 -30 तो -2 तो -6, ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट अपने पास में 3 है। ठीक है, अब जब हम सब डिटरमिनेंट निकाल लिए हैं तो चलेंगे अब एडजॉइंट निकालने के लिए। एडजॉइंट निकालने के लिए हम कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे।
किसका, कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा ना, बिल्कुल। कोफैक्टर कैसे निकालते हो, सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा। आप शॉर्टकट मत, बिल्कुल मत लगाओ, शॉर्टकट लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बेहतरीन तरीका ये है कि पहले फ्रेम तैयार करो, फ्रेम तैयार कर लेंगे, उसके बाद कोफैक्टर निकालना आसान हो जाता है। पहले A11 पहला रो का एलिमेंट, फिर उसके बाद A12, फिर उसके बाद A13, ये पहला रो वाला बात हो गया। A21, A22 और उसके बाद A23 हो गया सेकेंड रो। थर्ड रो के लिए भी हम काम कर लेंगे, A31, A32, उसके बाद A33। फ्रेम तैयार हो गया, नहीं नहीं थोड़ा सा बाकी है, फ्रेम तैयार थोड़ा सा बाकी है। इन दोनों को जोड़ने पर अगर इवन नंबर आता होगा, इसका मतलब प्लस में लिखोगे M11, इवन आ रहा है, एक और एक का 2। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो माइनस में लिखोगे 12। इसका 4 आ जाएगा तो प्लस में लिखेंगे M13। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में, यानी और आ रहा है 21। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस में M22। उस दोनों के बाद इसमें आ जाओगे तो माइनस में आ जाएगा M23। ठीक है, बहुत शानदार। इधर चले आओगे तो हमारे पास में आएगा ये प्लस में M31, इसके बाद ये हो जाएगा माइनस में M32, उसके बाद फिर प्लस में M33। इस प्रकार से आपने फ्रेम को तैयार कर लिया। अब फ्रेम तैयार करने के बाद हम इसमें वैल्यू सब पुट करना स्टार्ट करेंगे। अब बात करेंगे सर इस वन का माइनर, अब कोफैक्टर नहीं, अब माइनर पर चलेगा, एम निकालना ना माइनर। इसको छोड़ दो, 5 नंबर 45 और माइनस में 42, यानी कि 3 बच रहा है तो 3 लिख लो। अच्छा आप लिख भी सकते हो यहाँ पर 45 माइनस 42। उसके बाद चले आओगे 2 पर, इसको छोड़ दिया, 936 माइनस 36, ये 0 हो गया। इसका 3 पर चले आएंगे, इसको छोड़ देंगे, 7 चौक 28 माइनस 6 पंचे 30, 28 माइनस 30 माइनस 2, 7 चौक 28 माइनस 30। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, कभी ऐसा मेरे से एरर हो जाए तो सुधार लेना खुद से भी। अब चले आते सेकंड रो में। अरे रे, हाँ ठीक है, सेकंड रो में चले आए। हम इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 9 दूना 18 और माइनस में 7 या 21, 18 3 21, 18 माइनस 21 यानी कि -3, और माइनस पहले से भी है तो +3। उसके बाद बात करेंगे सर इसमें सेकंड एलिमेंट में चले आएंगे, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, यानी कि इसको हटाएंगे तो 9 माइनस 18, माइनस का 9 माइनस का 9। ठीक है, इसमें चले आएंगे, इसको छोड़ दिया, 7 माइनस 12, 7 में से 12 गया तो 5 माइनस का, पहले से है तो +5। इसको छोड़ दिया, 7 माइनस 12 माइनस 5, माइनस पहले से है तो +5। आप चाहो, आपको दिक्कत हो रहा हो कैलकुलेशन में तो आप एक स्टेप लिख भी सकते हो, मतलब यहाँ पर वो कैलकुलेशन लिख लो जो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद चलेंगे थर्ड वाले में, तो इसको छोड़ेंगे, 6 दूना 12 माइनस 15, 6 दूना 12 माइनस 15 माइनस का 3, तो माइनस का 3 ही रह जाए क्योंकि यहाँ प्लस है। उसके बाद अगर हम चलेंगे इसमें, ठीक है, अब उसके इसको छोड़ दीजिएगा, 6 माइनस में 12, 6 माइनस 12 यानी कि -6, और माइनस पहले से तो +6। फिर लास्ट में चलेंगे, इसको छोड़ देंगे, 5 माइनस में 8 -3, 5 में से 8 गया तो -3 लिख दिया। बिल्कुल, पहले फ्रेम तैयार करो, फटाक से काम हो जाएगा। अगर डायरेक्ट लिखते जाओगे सब वैल्यू तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर में जितना भी कोफैक्टर्स है उसको लिख दो और ट्रांसपोज कर देना। कोफैक्टर है पहला रो का 3 0 माइनस 2, 3 0 माइनस में 2। सेकेंड रो का 3 माइनस 9 और 5, 3 माइनस 9 और 5। थर्ड रो का -3 6 और -3। ट्रांसपोज कर लोगे तो अपने पास आ जाएगा 3 0 माइनस 2, 3 माइनस 9 और 5, उसके बाद -3 6 और -3। ठीक है, बढ़िया है। अब जो है यहाँ पर एडजॉइन निकल गया है, तो अब इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो और उसमें वैल्यू पुट कर दो, बात खत्म। देयरफॉर ए इनवर्स बराबर में 1/1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब ये हो जाता है सर -3। कहाँ से आ गया सर, देखो ना यहाँ पर है ना, यहाँ पर है -3। एडजॉइंट तो अपने पास यही है, ये हमारा एडजॉइंट है। इसको उठा के हम यहाँ पर पहुंचा देते हैं, यही आपका जो मिला यही ए इनवर्स का वैल्यू हो गया, और यही आपका फाइनल आंसर बन गया। समझ रहे हो बात को, एकदम आसान है, ज्यादा परेशानी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल।
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ये इक्वेशन दिया आपको, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड से जब बनाते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि सर ए बी और एक्स का खेल होता है, जहां ए होता है कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, बी होता है कांस्टेंट टर्म, एक्स होता है वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स। अब बी भी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म का कॉलम मैट्रिक्स ही होता है। यहां पर से ए लिखोगे सबसे पहले, ए कोफिशिएंट का मैट्रिक्स जो कि 1 1 एंड 1। बी हो गया इसका, सॉरी सेकंड वाला रो हो जाएगा 1 -1 एंड 1, 1 -1 एंड 1। और उसके बाद थर्ड रो में चले जाओगे तो 2 3 और -1 तैयार। फिर उसके बाद एक्स लिख लो, एक्स होता है अपने पास में वेरिएबल एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड लिख दिया। उसके बाद बात करेंगे इसमें हमारे पास बी है, बी क्या होगा सर, कांस्टेंट टर्म का कॉलम मैट्रिक्स 4 5 और माइनस का 4 5 और 1, कांस्टेंट टर्म 4 5 और 1, 4 5 और 1। ठीक है, अब क्या करना है सर, यहाँ पर फिर से पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, वहां से कंसिस्टेंसी भी पता चल जाएगा। अब बाद में इनवर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स निकलेगा तभी जाकर के आप सॉल्यूशन के फॉर्मूला में डाल सकते हो x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सर 1, इसको कर लो मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस में लिखोगे 3। उसके बाद -1 चलेंगे सेकंड एलिमेंट पर, तो इसको छोड़ेंगे -1 -2, -1 -2। और उसके बाद फिर 1 रखेंगे, तब क्या होगा, इसको छोड़ दिया 3 -2, 3 + 2। तो हमारे पास आ चुका है कितना सर, -2 प्लस का 3 और फिर प्लस का 5, यानी कि 5 3 8 6 बचेगा अपने पास, है ना। -2 प्लस 3 और इसका 5। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब जो यहाँ पर से अगर देखा जाए तो जीरो के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब है कि भैया एक्स वाई जेड का सिंगल वैल्यू देगा। अब निकालना होगा एडज्वाइंट। एडज्वाइंट निकालने के लिए पहले आपको चाहिए कोफैक्टर्स। यहाँ पर कोफैक्टर्स निकालना शुरू करेंगे। हेडिंग बना के लिखेंगे भैया अब हम क्या करने जा रहे हैं, कोफैक्टर्स निकालने जा रहे हैं। ऐसे बना के बताओगे तब सॉल्यूशन सुंदर बनता है, तब उस पर नंबर अच्छे मिलते हैं। कोफैक्टर्स में चलेंगे सर, तो हमारे पास में आएगा A11, उसके बाद A12, उसके बाद A13। पहला रो का काम हो गया। अगर चाहो तो इसको आप लिख लो, माइनर भी लिख लो। इसका चलेगा प्लस में M11, जो पीछे बनाया सवाल सब कुछ वही है, माइनस में M12, फिर उसका प्लस में M13। ठीक है, ये हो गया अपने पास में पहला वाला रो कंप्लीट। उसके बाद सेकेंड रो में चलेंगे, तो सेकेंड रो में चलेंगे तो A21, A22 और उसके बाद A23। इसके सामने में लिख दो माइनस में M21 प्लस में M22, उसके बाद माइनस में M23। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आएगा सर ए थर्ड रो में A31, उसके बाद A32 और A33। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर फ्रेम तैयार कर रहे हैं। पहले फ्रेम तैयार हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू लिखना बहुत इजी हो जाता है। और आप लोग विद्यार्थी लोग क्या करते हैं भैया, पहले सबका वैल्यू लिखना शुरू कर दिए, वैल्यू लिखना शुरू कर दिए, इसमें क्या होता है, एरर हो जाता है ज़्यादा। अब क्या है, फटाफट कैलकुलेशन करते जाएंगे, इसमें डालते जाएंगे। तो 1 के लिए चलेंगे, इसको छोड़ देंगे, माइनस प्लस 1, 1 -2, 1 -3 तो -2। उसका चलेंगे इसके लिए, इसको छोड़ देंगे अपने पास, तो -1 अब -2, -3 माइनस पहले से है तो +3। उसके बाद इसमें चलेंगे लास्ट वाला में, तो इसको छोड़ दिया सर 3 प्लस 2 5, पहला रो कंप्लीट। फिर सेकंड रो में चलेंगे, इसको छोड़ोगे, -1 -3 -4 और माइनस पहले से है तो प्लस का 4। उसके बाद बात करेंगे सर हम लोग प्लस का 4 है ये, इसमें आ जाओगे, इसको छोड़ दिया तो हमारे पास -1 और -2, -1 और -2, -1 और -2 -3। तो एक बार वेरीफाई कर लूँ, यह हो गया था अपने पास -1 -3 -4 +4। ठीक है, अब चलेंगे, इसको छोड़ दिया तो 3 और -2, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, तो 1 बचा माइनस के साथ, यहाँ माइनस है पहले से। थर्ड रो में चलेंगे, इसको छोड़ दोगे तो -1 +1 तो 2 हो जाएगा, 1 + 1 2। उसके बाद चलेंगे इसमें, तो इसको छोड़ेंगे, अब इसको छोड़ दिया सर, 1 - 1 0, ये हो गया भाई साहब 0। उसके बाद थर्ड में चले आओगे तो इसको छोड़ दिया हमने,
इसको छोड़ दिया तो हमारे पास आ गया सर -1 तो -2 प्लस यहाँ तो -2 ही रहेगा। लिख लिया। आपने यहाँ पर से कोफैक्टर्स निकाले। कोफैक्टर्स निकालने का मतलब आपने बहुत बड़ा काम अपना कर लिया है। अब चलेंगे हम लोग एडजॉइंट निकालने के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर लिखेंगे कोफैक्टर्स जो भी है उसका मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज। इसका मतलब हमारे पास में आ जाएगा सर -2 3 5 -2 3 एंड 5। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर से 4 -3 और -1, 4 -3 और -1। उसके बाद बात करेंगे तो ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे इसमें 2 0 एंड -2 ट्रांसपोज कर लोगे तो हमारे पास आ गया -2 3 एंड 5। उसके बाद 4 -3 और -1 2 0 और -2। तैयार है कहानी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एडजॉइंट निकल गया तो इनवर्स निकाल लेते हैं। सिंस जानते हैं भैया कि ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है कितना, ए इनवर्स बराबर में 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बिल्कुल। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर से ए इनवर्स का वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू से पुट कर दो, डिटर्मिनेंट भी पुट कर दो। हमारे पास आ जाता है कितना, ए इनवर्स इज इक्वल टू में 1/डिटर्मिनेंट। 1/डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया अपने पास में 6। हाँ एक चीज और बताना रह गया। अगर देखो यहाँ पिछला सवाल जो हम बनाए हुए थे, जैसे ये है -3 है, -3 है, -3 से डिवाइड करोगे तो सब कट तो नहीं रहा है, ये कट 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 रहा है, मैक्सिमम चीजें करे, बस ये दोनों एलिमेंट नहीं कट रहा है। तो आप बाहर भी रख सकते हो, अगर मन हो तो 3 से डिवाइड अंदर भी कर सकते हो, या सिर्फ माइनस को भी अंदर भेज सकते हो। आपके पास सारे ऑप्शन है। अगर ऐसे इसमें डिवाइड कर लेते अगर हम लोग -3 से जाके सभी एलिमेंट को, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है ना, 1 1 -1 0 -3, नहीं 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 नहीं, -3 से डिवाइड करो तो -1 -1, ये हो जाएगा अपने पास प्लस। यहाँ भी वही बात होगा 3 और -2, ये हो जाएगा अपने पास 2/3, ये हो जाएगा -5/3, ये हो जाएगा 1। ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे वो भी बेस्ट है, खाली माइनस लगा दो अंदर तब भी चलेगा। ठीक है। अब चलिए सर इसी क्वेश्चन में आगे चलते हैं आगे। हाँ इसमें आ गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, एडजॉइंट का वैल्यू पुट कर दोगे। एडजॉइंट का वैल्यू हमारे पास है, हमने यहाँ पुट कर दिया। अब देखो 6 से डिवाइड करने जाएंगे, सब तो नहीं कटेगा, नहीं तो अभी नहीं भेजो, फायदा नहीं है, क्योंकि आगे काम बाकी है। काम क्या बाकी है सर, क्योंकि हमें x निकालना था, सॉल्यूशन मतलब हमें x निकालना है। तो x बराबर में होता है सर a इनवर्स इंटू बी, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है b से। अभी फ्रैक्शन बना लेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में तकलीफ देगा, इसीलिए अभी थरथरा के फ्रैक्शन नहीं बनाना है। हाँ जब a इनवर्स पर ही छोड़ना होता तो बना लेते हैं। यहाँ पर से हमारे पास में जो वैल्यू है ये है a इनवर्स, इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं। अब बगल में b दे देते हैं। b कितना था अपने पास में सर, b था मेरे पास में 4 5 और 1, 4 5 और 1, 4 5 और 1। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करो रो का कॉलम से। हम यहाँ से पाएंगे सर 1/6 इंटू माइनस का 8 प्लस का 20, पाँचों का 20 प्लस का 2, ये हो जाएगा 3 चौके 12, और फिर माइनस का 15, और फिर प्लस का 0, पाँचों का 20, और फिर उस माइनस का 5 और माइनस का 2। कोई मिलाकर के अगर कहा जाए तो 1/6 इंटू 22, 22 में से 8 चल जाएगा तो 14 है ना। ये हो जाएगा अपने पास -12 माइनस प्लस 14, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा अपने पास में 7 घटा दोगे तो 13। अब जो है यहाँ पर से आप समझ लो कि ये जो वैल्यू है अपने पास में 6 से डिवाइड कर लो सबको, हमारे पास आएगा 14/6, यानी कि लिख सकते हो 7/3। ये हो जाएगा अपने पास 6 से डिवाइड करेंगे तो -1/2, ये हो जाएगा 13/6। ये एक्स मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स का मतलब XYZ। अब आपको निकालना फाइनली XYZ। यहाँ से मिल गया ना भाई, XYZ का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया। कितना मिला x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आ गया अपने पास में 7/3, y का वैल्यू आ गया अपने पास -1/2, z का वैल्यू आ गया अपने पास में 13/6। ये हो गया आंसर, ये फाइनल आंसर आपका प्राप्त हुआ। समझ रहे हो बात को, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान था।
तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पीपीयू में पूछा गया था 2023 के अंदर में। इसी प्रकार से बाकी सभी बुक का और सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग लेक्चर आते रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।